हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल झक्कास स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त नितेश कुमार। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो आपने प्यार दिया है, इसी तरह से आप प्यार को बरकरार रखिए। पिछले वीडियो में हमने टेंस के सभी प्रकार का अध्ययन किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1 और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2 का पूरा अध्ययन कराया था। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आगे बढ़ते हैं। आज हम चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसमें भी कौन से सेंटेंसेस को? अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस को, जो सकारात्मक वाक्य होंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वाक्य के मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द आने से हो रही थी। वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। लेकिन आज हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं और हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे हम, कैसे होती है, इस पर हम पहले चर्चा करते हैं। तो पहचान इस प्रकार से है कि इस प्रकार के वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। इस प्रकार के वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। अर्थात वाक्य में कार्य के जारी रहने का बोध होता है, यानी कार्य हमेशा लगातार चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। इस प्रकार से आप पहचान जाएंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है कि नहीं। चलिए, अच्छा एक उदाहरण बताइए। चलिए हम शुरू करते हैं। हम ही बताते हैं। जैसे हम बात करते हैं, मदन मंदिर जा रहा है। तो बताइए, ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है कि नहीं है? है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्य के अंत में आप देख रहे हैं रहा है आ गया, तो इसका मतलब यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, कार्य के जारी होने का बोध हो रहा है। दूसरा वाक्य देखिए, वह एक छाता खरीद रही है। अभी खरीदा नहीं है, कार्य जारी है, यानी छाता खरीद रही है, तो यह भी हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हुआ। आगे बढ़िए, वे लड़के गीत गा रहे हैं। इनका भी कार्य जारी है, रहे हैं आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अलीगढ़ जा रहा हूं, यानी हमारे भी जाने का कार्य चल रहा है, यह भी हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम दूध पी रहे हो, बताइए ये है कि नहीं है? बिल्कुल सही आपने बताया है, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि रहे हो वाक्य के अंत में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल सही पहचान गए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं आदि शब्दों से होती है। क्लियर हो गया? यानी कार्य के जारी होने का बोध आपको होगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम बात करते हैं कि इन वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं नियम पे, यानी इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए एक नियम है। उस नियम के आधार पर हम इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले नियम हमारा कहलाता है, रूल देखिए, सब्जेक्ट। पिछले वीडियो में इससे पहले हम सब्जेक्ट समझा चुके हैं। आगे बढ़िए, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। पहली चीज आपने लगा ली सब्जेक्ट, दूसरी चीज लगानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं। क्रियाएं पिछले वीडियो में हमने बताया था, क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो क्रियाएं जो वाक्य को बनाने में मदद करती हैं, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हर टेंस की सहायक क्रिया अलग अलग होती है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हैं, 3 हैं। कौन कौन सी? इज, एम, आर। क्लियर? इज, एम, आर। आगे बढ़िए,
दूसरा हमने बताया हेल्पिंग वर्ब हो गया, और दूसरी होती है मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, वही जिसका हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। वे क्रियाएं जिनके अंत में ना आता है, जैसे सुनना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये सब हमारी मेन वर्ब हैं। तो मुख्य क्रियाएं भी आप जान गए, हेल्पिंग वर्ब भी आज जान गए। तो चलिए हम वाक्य को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, इज, एम, आर। गुड, आगे बढ़िए। उसके बाद हम लगाते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। गुड, आगे बढ़िए। उसके बाद हम लगाते हैं कि मेन वर्ब में आईएनजी, क्या लगाएंगे, मेन वर्ब में आईएनजी। उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। पिछले वीडियो में इन सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं। हम वाक्य का पहला ट्रांसलेट करते हैं। पहला है हमारा, मदन मंदिर जा रहा है। तो बताइए, हमारा नियम कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। तो सब्जेक्ट इसमें बताइए कौन है, कौन है, मदन। बिल्कुल सही, मदन, MADAN। क्लियर है। मदन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद लगाइए इज, एम, आर। अब दिक्कत इस बात की है कि कहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे, कहां पर हम एम का प्रयोग करेंगे, कहां पर आर का प्रयोग करेंगे। तो नोट में देखिए हमने 3 लाइनें लिख रखी हैं। पहली लाइन ये कह रही है कि ही, सी, इट नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट नाम और एक वचन करता आएगा तो हम इज लगाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यू, वी, दे और बहुवचन करता है तो हम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर, यानी यू, वी, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई के साथ सदैव एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ क्या आपको लगाना है, एम, यानी आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए पहुंचिए फिर वाक्य को बनाने में मदद कीजिए हमारी। सब्जेक्ट आपने लगा दिया मदन, हेल्पिंग वर्ब बताइए कौन लगाएं, इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज। बिल्कुल सही है, इज लगाएंगे कि ही, सी, इट नाम और एक वचन कर्ता के साथ इज का ही प्रयोग किया जाता है। तो मदन एक नाम है तो इसके साथ में लगाएंगे इज। क्लियर। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। पिछले वीडियो में आपने देखा था, तो बताइए इसमें कौन सी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब कौन सी है, जाना, जा, यानी जाना को हम क्या लिखेंगे, गो। उसके बाद हमारा कह रहा है नियम की मेन वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। तो ये हमारी मेन वर्ब है, इसी में हम आईएनजी लगा देते हैं। तो हमारा हो गया गोइंग, यानी मदन इज गोइंग। अब बचा क्या हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। हमने बताया था कर्म क्या है, इसमें कर्म बताइए, कहां जा रहा है, मंदिर। मंदिर को क्या लिखेंगे, टू टेम्पल, TEMPLE। चलिए, मदन इज गोइंग टू टेम्पल, मदन मंदिर जा रहा है। चलिए अगले वाक्य में पहुंचते हैं। वह एक छाता खरीद रही है। सब्जेक्ट इसमें कौन है, वह। वह को इंग्लिश में यहां क्या लिखेंगे, ही या सी, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, नहीं सी लिखेंगे, क्योंकि खरीद रही है स्त्रीलिंग है, यानी लड़की है, स्त्रीलिंग में है, तो हम सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी, SHE। क्लियर। अब बताइए क्या लगाएंगे इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब, इज की एम की आर, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि हमारा नियम कह रहा है सी के साथ इज का प्रयोग करना है, तो सी इज। उसके बाद मेन वर्ब लगाइए। मेन वर्ब इसमें कौन सा है, खरीदना। खरीदना की स्पेलिंग क्या होती है, बाय, BUY। इसमें अगला कह रहा है कि मेन वर्ब में ING लगा दीजिए, तो क्या लगा देंगे, ING, तो क्या हो गया, बाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बताइए इसमें कौन सा है, एक छाता, एन अम्ब्रेला। एन लगाएंगे, AN लिखेंगे, एन, क्योंकि अम्ब्रेला के पहले U है, एन अम्ब्रेला लिखेंगे। क्लियर हो गया।
यहाँ पे देखिए वावेल है इसलिए एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाक्य, तीसरा है वे लड़के गीत गा रहे हैं। वे लड़के गीत गा रहे हैं, तो बताइए सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? गुड, वे यानी दे, दे माने वे। अब बताइए दे के साथ इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे? क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है आपका। हमारा नियम कहता है कि यू वी दे और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करना है। देखिए क्लियर है, तो यहां पे लगाएंगे दे आर। उसके बाद आइए मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है इसमें? गाना। गाना कहेंगे जी सिंग, SING। फिर हमारा नियम कह रहा है कि इसी में लगाइए मेन वर्ब में ING, तो ING हमने लगा दिया तो हो गया सिंगिंग। आगे बढ़िए, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें गीत, द सॉन्ग, SONG, सॉन्ग माने गीत। दे आर सिंगिंग द सॉन्ग, वे गीत गा रहे हैं। चलिए अगला वाक्य, चौथा वाक्य। चौथा ट्रांसलेशन बनाना है तो सब्जेक्ट बताइए। सब्जेक्ट मैं, गुड। क्या लिखेंगे मैं को? आई, बिल्कुल सही। अब बताइए इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे? क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि आई के साथ सदैव एम का ही प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ हमने क्या लगा दिया? एम, आई एम। उसके बाद मेन वर्ब लगाइए जाना, जाना यानी गो। ये देखिए जाना के हमने लिख दिया गो। फिर मेन वर्ब में ING लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा? गोइंग, गोइंग। उसके बाद बचा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? कौन सा ऑब्जेक्ट है? कहाँ? अलीगढ़, गोइंग टू अलीगढ़। क्लियर? आगे पहुंचिए। हमारा पांचवा वाक्य कह रहा है सब्जेक्ट बताइए कौन सा है? सब्जेक्ट हो गया तुम। तुमको क्या लिखेंगे? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे? क्या लगाएंगे? बिल्कुल सही, आर लगाएंगे। नियम हमारा कह रहा है यू वी दे और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो यू देखिए, यू माने तुम, तो इसके साथ में हम आर लगाएंगे, यू आर। उसके बाद मेन वर्ब बताइए कौन सी है? गुड, पीना। पीना यानी क्या होता है? ड्रिंक, DRINK। उसके बाद मेन वर्ब में लगा दीजिए ING, तो क्या हो जाएगा हमारा? ING, ड्रिंकिंग। उसके बाद अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? दूध। दूध को क्या कहेंगे? मिल्क, यानी द मिल्क। क्लियर? इस प्रकार से तुम दूध पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग द मिल्क, तुम दूध पी रहे हो। इस प्रकार से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी वाक्यों को इस नियम के आधार पर बनाते रहेंगे और आपके सभी ट्रांसलेशन बिल्कुल सही सही बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अब वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा वीडियो नहीं लग रहा है तो आप इसमें क्या सुझाव देना चाहते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद दोस्तों एक टेस्ट सीरीज इसके हर वीडियो की तरह चल रही है, इसमें भी हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से हम 8 वाक्यों को आपको दे रहे हैं। इस जो सीरीज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने मन से इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए। उसके बाद आप कमेंट में बताइए कि आपके कितने वाक्य सही आए हैं। अगर कुछ आपको परेशानी हो रही है तो आप अपने कमेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी परेशानी को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।